गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 8 का हल देखेंगे। तो चलिए गाइस, प्रश्न संख्या 8 को पढ़ते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे भाग ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए गाइस, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमें ड्राइंग बना लेना है। तो देखिए, इसमें बोला है कि एक बेलन था। पहले एक सिंपल सा बेलन था। उसका क्या बोलते, ऊपर और नीचे गाइस, देखिए ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल गिनना था उसमें, मतलब ठोस था बोल सकते हैं, खोखला नहीं था। क्योंकि ऊपर और नीचे का जो क्षेत्रफल है हम लोग तभी गिनते हैं गाइस, तब जब ये ठोस रहता पूरा पूरी। ठीक, मतलब पूरा पूरी ये ठोस है। जैसे गाइस, एक लकड़ी को इस हिसाब से अगर काटेंगे तो वो ठोस रहेगा, बीच से खोखला तो नहीं रहता है। तो उसी प्रकार, तो गाइस देखिए, इस प्रकार एक बेलन है, तो ये हमें बताया गया है। और इस बेलन में गाइस क्या किया गया है, देखिए इसी ऊंचाई, मतलब जितना ऊंचाई का बेलन है उतने ही ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। तो इसको करते हैं, देखिए तो गाइस, ये शंक्वाकार जो खोल है, मतलब शंकु का आकार का एक खोल गड्ढा गाइस इस प्रकार काट लिया गया है। ठीक, इस प्रकार कर दिया गया है। तो ये शंकु आकार का है, सेम ऊंचाई है। तो फिर देखिए, तो गाइस ये जो ठोस बना है, तो इसका क्या करना है, इसी का गाइस हमें अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाइस आप लोग इसका उदाहरण ले सकते, जैसे कोई एक लकड़ी है, अगर उसको आप लोग बीच से शंकु आकार का काट देते इस प्रकार, तो वो जिस हिसाब से जैसे दिखता है गाइस, वैसे ही कुछ इसको मान सकते हैं आप लोग। ठीक, तो गाइस उसका नीचे का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गाइस इसका नीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। ऊपर का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करने, क्योंकि ऊपर से तो ऐसे गड्ढा किए हुए हैं। ठीक, तो नीचे का क्षेत्रफल गाइस हमें ज्ञात करना है। और ये जो बेलन है तो इसका तो करना ही है, फिर प्लस ही इस शंकु का भी करना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो गाइस देखिए, फिर से बता रहे हैं, ये गाइस बेलन है, बेलन का आकार क्या है, तो हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। पर गाइस हमें नीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो नीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गाइस क्या करेंगे, नीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे। क्योंकि देखिए, जो एक लकड़ी होता है तो वो पूरा पूरी ठोस रहता है, और इस प्रकार गड्ढा कर देंगे तो हमें क्या करना रहेगा गाइस, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना में आ जाएगा। फिर नीचे का क्षेत्रफल के लिए गाइस हम लोग पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। और ये वाला क्षेत्रफल के लिए, इस शंकु का क्षेत्रफल के लिए गाइस हम लोग ले लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्योंकि हमें इसका जो आधार है उसको नहीं गिनना है, मतलब ऊपर वाला जो भाग है उसको नहीं गिनना है गाइस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। तो गाइस देखिए, ऊंचाई दिए गए तो ऊंचाई सब भी लिख देते पहले। तो ऊंचाई है गाइस 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर है इसका ऊंचाई, हो गया। फिर गैस व्यास, व्यास दिया गया है, ऊपर का भी कर सकते हैं नीचे का भी, मतलब सेम ही रहेगा व्यास ना। तो देखिए व्यास कितना दिया गया है, 1.4 सेंटीमीटर। तो इतना गैस हमें दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं। एक तो हमें गाइस त्रिज्या निकालना है, तो व्यास से गाइस 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा 2, ऐसा होता है। तो देखिए व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर था बटा 2, तो ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए त्रिज्या का तो हो गया, ऊंचाई दिया गया है, त्रिज्या का आप लोग आर से दर्शा सकते हैं, तो ऐसा लिख देंगे। फिर ऊंचाई
ऊंचाई दिया गया है एच से दर्शा रहे इसको, तो ऊंचाई दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। हो गया गाइस। तो अभी हम लोग को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गाइस देखिए हमें शंकु दिया गया, शंकु का ऊंचाई सेम रहेगा, त्रिज्या भी मिल गया है। तो गाइस अभी हमें क्या चाहिए, हमें अभी गाइस तिर्यक ऊंचाई चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए गाइस हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए रहता है। तो तिर्यक ऊंचाई गाइस होता है, देखिए तिर्यक ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे एल मान लेते हैं ना। तो देखिए जो एल होता है गाइस तो वो बराबर में होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ये वाला जो लाइन है। तो हो गया, फिर एल बराबर में 2.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखते बाद में सेंटीमीटर लिख देंगे। और फिर आर गाइस 0.7 है स्क्वायर। ठीक, पॉइंट को नीचे डाल देते हैं। फिर एल बराबर कितना हो गया 24 का गाइस जो स्क्वायर होता है तो गाइस वो होता है 576। एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर 16 और फिर यहाँ पर 8 और 9, फिर यहाँ पर 8 और फिर यहाँ पर 4, 6 और 9 8 17 और फिर 1, 576 होता है गाइस। ठीक है, तो 576 का स्क्वायर और प्लस 10 के स्क्वायर गाइस 100 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर पता है 49 होता है, नीचे में 100 हो गया, तो 100 एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए 100 एलसीएम ला देंगे और 576 प्लस 49, तो देखिए यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर 1 12 1, तो यहाँ पर 625। तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 625 का अंडर रूट और फिर 100 का। ठीक, तो जो वर्गमूल होता है गाइस 625 का तो वो होता है 25 और 100 का होता है 10, मतलब 2.5। सब कुछ गाइस देखिए सेंटीमीटर में था, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक, लंबाई है बस, क्षेत्रफल होने से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। हो गया। तो गाइस अभी हम लोग दूसरे पेज में हल करते हैं। तो गाइस अभी हल तो नहीं करना है, बस इसमें लिखना है जो ठोस है तो उसका क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो वो हो जाएगा गाइस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर प्लस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, फिर प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा हो जाएगा गाइस। तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो बेलन का क्षेत्रफल होगा गाइस तो ऊपर वाला जो भाग रहेगा तो वो पूरा इस प्रकार कवर हो जाएगा ना। फिर गाइस हम लोग ऊपर से इसको क्या किए, गड्ढा खोद दिया है, तो उस गड्ढा को भी हम लोग ऐसा मान कर चल रहे गाइस हमें उसको पेंट करना है, वो जो ठोस बना है तो उस गड्ढा में भी पेंट करना रहेगा। ठीक, तो गड्ढा में भी पेंट, और गड्ढा का आकार है गाइस शंकु आकार का, तो इसमें भी पेंट हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि हम अगर इसमें गैस एक ढक्कन रहता तो उसको पेंट करना पड़ता, तो उस स्थिति में गैस हमें जो बेलन है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ता। ठीक, और शंकु का नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक का अगर निकाल रहे, बेलन का ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से ढक जा रहा है तो इसका छोड़ दीजिएगा इस। ठीक, तो बेलन का क्षेत्रफल हो गया, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, तो दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे बाद जा रहा है ना, तो वो नहीं आ रहा है, शामिल नहीं हो रहा है, उसमें पेंट नहीं हो रहा है ना। पर गैस नीचे वाला क्षेत्र भी ठोस है, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला क्षेत्र से ही क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं ना, तो नीचे वाला ठोस है तो नीचे वाला को भी पेंट करना पड़ेगा। तो इस कारण प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये वृत्त आकार का है। ठीक, तो
इस कारण ऐसे लिखे है। वरना गाइस आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस ये वाले वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला दोनों आ जाएगा, और एक को माइनस कीजिएगा तो ये वाला माइनस भी हो जाएगा। ठीक, और फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं। तो गाइस हम लोग इस प्रकार से करें, क्योंकि दोनों प्रकार से आंसर सेम आएगा। तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। तो देखिए गाइस, इसको हमें तोड़ के लिखना थोड़ा, πr² 2πrh प्लस πr गुना r प्लस πrl ऐसे लिख दिए। तो गाइस यहाँ पर हमें देखने की क्या कॉमन आ सकते हैं, पाई आर सभी में पाई आर है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो 2h प्लस यहाँ पर क्या आ गया, r, केवल r है पाई आर के अलावा, और यहाँ पर l है। ठीक, फिर से गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, 2πrh, इसमें गुना कीजिएगा तो πr² हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो πrl हो जाएगा। तो पाई को गाइस आपकी किताब में वैसे कुछ नहीं लिखा है कि हमें 3.14 लेना है, तो इस कारण हम लोग लेंगे 22/7। फिर आर का मान, तो गाइस जो आर का मान है तो वो आया 0.7, इतना आया था, देख लीजिए। तो गाइस आर का मान 0.7 आया था। फिर जो ऊंचाई है तो वो है 2.4, फिर प्लस में आर का मान लिखेंगे फिर से। फिर तिर्यक ऊंचाई गाइस आया था 2.5, देख लीजिए 2.5 आया था इसका। तो ऐसा हो गया गाइस। तो गुना, देखिए हमें हमेशा ये वाला रूल याद रखना है, बोर्ड मास, जिसमें गाइस इसका मतलब ब्रैकेट का काम पहले करना होता है, फिर ये बीच वाला जो गुना है तो इसका काम करना होता है, फिर गाइस डिवाइड वाला काम करना होता है, फिर मल्टीप्लाई वाला काम करना होता है, और जो जोड़ और घटाव है तो वो लास्ट में होता है। ठीक, ये मतलब ऐड, और ये इसका मतलब सब्सट्रैक्शन, तो जिसका मतलब होता है घटाव। तो इसमें गाइस क्या करते हैं ना, 7 दशमलव हटाए तो नीचे 10 हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, 22/10 हो गया गाइस। यहाँ पे देखिए गुना करते पहले तो 8, फिर 4 हो गया, फिर 0.7 प्लस 2.5, 22/10, इसको जोड़ लेते हैं 0.7 फिर 2.5, तो इसका गाइस होता है 15, 25, 20, 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस करें ना तो 6 और 8 हो गया यहाँ पर। तो चलिए इसको काटते हैं, इसको नहीं काटते, बाद में काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 22, तो यहाँ पर तो हो गया 16, 1, 17, तो नहीं वैसे 176 हो रहा है ना, 176/10। तो गैस इसको हम लोग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि गैस देखिए आपका जो प्रश्न है तो उसमें बोला है शेष बचे ठोस का निकटतम, मतलब ये जो ठोस है गाइस जो बना है तो उसका सबसे निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर ऐसे लिख देते पहले ना, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आया था, और इसका निकटतम मतलब ये किसके बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो गैस हम लोग क्यों इसका मतलब 18 ही लिखे, 17 भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए अगर दशमलव जैसे 17.5, 17.2 इतना आता तो गैस हम लोग क्या लिखते हैं, 17 लिखते हैं। पर गैस 17.5 से अगर ज़्यादा आ गया तो उस स्थिति में हम लोग 18 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद वाला संख्या को लिखते हैं, अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा आता है तो इसका बाद वाला संख्या को लगभग में गिना जाता है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया गैस यहाँ तक।